Alright students, so let's look at question number 5. Question 5 में क्या बोल रहे हैं? half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है. तो इसमें सबसे पहले किसकी डायमेंशन दी हुई है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन की. तो लेट्स एज्यूम this is the length of the garden, right? This is the rectangular garden that you can see on the screen और ये इसकी width है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होगी, उसकी लेंथ प्लस विड्थ का मल्टीपल बाय 2. क्योंकि आप लेंथ को दो बार, पूरी पेरीमीटर क्या होगी? पेरीमीटर ये होगी दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, राइट? सो यू वुड डू लेंथ प्लस विड्थ प्लस अगेन लेंथ प्लस विड्थ, राइट? दैट्स वाई मैंने इसे लिख दिया 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ. तो अगर मान लीजिए कि लेंथ उसकी x है और विड्थ उसकी y है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगी? पेरीमीटर होगी 2 टाइम्स x प्लस y. और क्वेश्चन में क्या दिया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर. तो अगर आप इसे स्टेटमेंट 2 जो इसमें इम्प्लिसिट है उसे इग्नोर करें, पहले बस इसे पढ़ें. हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर. तो हाफ पेरीमीटर क्या होगी? जब हाफ होगी x प्लस वाई और वो कितनी है? 36 मीटर. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, राइट? हमारे पास वेरिएबल 2 हैं, तो वेरिएबल x और y, x इज़ द लेंथ, y इज़ द विड्थ. तो हमने पहले स्टेटमेंट से अपनी ये पहली इक्वेशन बना ली. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो लेंथ क्या है? x और विड्थ क्या है? y. तो लेंथ विड्थ से कितनी ज़्यादा है? प्लस 4 मीटर. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, राइट? तो अब वो क्या कह रहा है कि जब दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनसे हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. डायमेंशन मीन्स लेंथ और विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमने अब ये 2 इक्वेशंस अपनी बना ली. बस इन 2 इक्वेशन से हमें इसकी लेंथ और विड्थ का पता चल जाएगा. मीन्स हम x और y को कैलकुलेट कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारी ये 2 इक्वेशंस हैं. अब अगर हम इसे 36 माइनस एक्स लिख दें और यहाँ y को x माइनस 4 लिख दें, 4 इधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, राइट? और हम अगर इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो हमें क्या करना होगा? हमें इसे x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होगा, राइट? तो अगर हम इसे x और y को ऐसे लिखें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ x की वैल्यू 20 ले लें तो y की वैल्यू कितनी होगी? 16. और अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर लेट्स एज्यूम 26 ले लें तो y की वैल्यू कितनी होगी? 36 माइनस 26, 10, राइट? इसी तरीके से अगर हम यहाँ x की वैल्यू 20 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 20 माइनस 4 इक्वल्स 16. और अगर x की वैल्यू हम लेते हैं मान लीजिए 10, तो y की वैल्यू क्या होगी? 6. तो हमने तो बस अभी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पुट किया और कैलकुलेट किया. तो लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 20 एंड 16 इज़ ऑलरेडी द आंसर, क्योंकि x और y की कॉमन वैल्यूज़ आ गई हैं दोनों इक्वेशंस में. तो हम चाहें तो इसे मैं अभी प्लॉट नहीं करने वाला क्योंकि वी हैव अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो इट विल बी वेरी सिंपल, यू विल जस्ट ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ, राइट? सो जब आप ग्राफ पे इसे ड्रॉ करेंगे तो 20, लेट्स से 2016 हमारा पॉइंट यहाँ आता है, लेट्स एज्यूम, राइट? और 2610, सो 2610 अगर यहाँ आता है तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी. सेकेंड लाइन में भी 2016 पॉइंट होगा और दूसरा 10-6 होगा, तो 10-6 हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा.
तो वो लाइन इस तरह से चली जाएगी। तो ये आपको ग्राफिकली ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो वहाँ पर आपको एल्जेब्रिक मेथड से ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिससे आप क्विकली उन्हें सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, राइट। एल्जेब्रिक मेथड के बारे में हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में बात करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। विल टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ही ईजी। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। एक्स इज़ 20 एंड वाई इज़ 16। तो क्या हुआ, एक्स मीन्स गार्डन की लेंथ हमारी 20 मीटर हुई और विड्थ हमारी 16 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, राइट। और अगर पेरीमीटर देखें तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करें तो पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, 2 × x+y। और अगर हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 20 + 16 = 36। और यही आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी दिया था, तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। Okay students, so this is about question number 5. Now let's attempt question number 6.